आइए दोस्तों, nth सैलरी कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं और उसकी सही अप्रोच क्या होगी वो भी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेरी जो हमने लिखी है जो 6 नंबर पर है दोस्तों, वहां पर हम अपनी टेबल को देखना चाह रहे हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल 3। तो इससे क्या होगा, हमारी पूरी टेबल आ जाएगी कि हमारी टेबल में क्या क्या है। आईडी, नेम, बर्थ ऑफ डेट, डिपार्टमेंट, सैलरी, सिटी और पिन कोड हमारा पास है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे हटा देते हैं। सेकंड क्वेरी में हमने मैक्स का लगाया, मैक्स यूज किया है और वो किया है हमने सैलरी के ऊपर, जिससे हमारी मैक्सिमम सैलरी निकल के आ जाएगी। चलिए रन करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसने हमें मैक्सिमम सैलरी दे दी है और अब देखते हैं मिनिमम सैलरी चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर मिन लगा दिया, सेलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। तो देखिए यहाँ पर इसने मिनिमम सैलरी दे दी हमें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम अपनी सैलरी वाला जो हमारा कॉलम है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ, इसमें देखिए दोस्तों, आप एक बार फर्स्ट मैं इसको दिखाता हूँ। देखिए ये जो है ये प्रॉपर ना तो डिसेंडिंग है ना ही असेंडिंग है। पहले हम इसे डिसेंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद इस पे वर्क करते हैं। तो उसको कैसे करेंगे दोस्तों, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जो हमारी एम्प्लॉय 3 वाली टेबल है, उसके बाद हम यहाँ पर ऑर्डर बाय लगा के सैलरी के ऊपर डिसेंडिंग करेंगे। ऑर्डर बाय का यूज करा हमने, सैलरी लिखा, फिर इसको डिसेंडिंग करा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी जो सैलरी है वो बड़े से छोटे की क्रम में लग जाएगी, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं लिमिट का यूज करके। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिमिट जब लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने ये लिमिट वर्ड जोड़ दिया और उसमें एक पैरामीटर दे दिया 5। तो बाकी सेंटेंस ऊपर वाले की तरह पूरा सेम है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें 5 रिकॉर्ड दे देगा। पहले ये सैलरी को डिसेंडिंग करेगा, उसके बाद ये हमें 5 रिकॉर्ड दे देगा जो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, इस तरह काम करता है ये। अब मान लीजिए लिमिट के साथ हमने पैरामीटर दे दिया, कंडीशन लगा दी कि हमें चाहिए पहली वैल्यू चाहिए जो सबसे बड़ी हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर 0 करेंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू से ऊपर तो कोई है नहीं, तो उसके लिए 0 लगाएंगे। 0 का मतलब यहाँ होता है इसको छोड़ देना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड वैल्यू हमने 1 दी है, इसका मतलब होता है कि आपको कितनी वैल्यू चाहिए, हमें 1 चाहिए। तो देखिए हमारा जो क्वेरी है वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय, सैलरी डिसेंडिंग, और उसके बाद हमने यहाँ लिमिट लगाया है। ठीक है, लिमिट, और लिमिट में हमने कंडीशन दी है 0,1। चलिए इसको जब हम रन करेंगे तो दोस्तों ये हमें देगा हमारी टॉप सैलरी, मतलब टॉप 1 में जो सैलरी है वो हमें निकाल के दी है इसने 50,000। अब मान लीजिए टॉप 2 की जो सैलरी है, जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, वो अगर हमें चाहिए तो दोस्तों वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। 1 का मतलब होता है छोड़ना, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो उसको स्किप कर देगा, मतलब पहली टॉप को हम छोड़ना चाहते हैं और एक ही वैल्यू चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिया। चलिए अब रन करते हैं। तो देखिए इसने हमें दिया 45,000। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए इस 1 की जगह मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो, और इसको रन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये 2 रिकॉर्ड देगा हमें। तो देखिए इसने 45,000 दे दिया, यानी कि ये अप्रोच भी हमारी ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए, और अगर आपको 3 रिकॉर्ड चाहिए तो देखिए ये टॉप वाली रो को छोड़कर, मतलब जो हाईएस्ट सैलरी उसे छोड़कर नीचे के 3 रिजल्ट दे देगा हमें। तो देखिए इसने 45,000 और 40,000। तो इस क्वेरी से हमें ये रिजल्ट मिला दोस्तों। ठीक है, इसे वापस कर देते हैं 1। अब देखिए दोस्तों, अगर हमें थर्ड वाली चाहिए, मतलब थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो हमें 2 छोड़नी पड़ेंगी शुरू की, यानी कि पहली और दूसरी छोड़ के एक का डाटा 2 जो कि थर्ड हाईएस्ट सैलरी है। तो इसको रन करेंगे तो देखिए इसने 45,000 दे दिया, और जो कि हमारा आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी टेबल में देखें तो 45,000 2 बार आ रहा है, मतलब यानी कि 2 और 3, यानी कि 2 बार आ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखेंगे कैसे इसको ठीक करेंगे। अब मान लीजिए हमें
4 नंबर की सैलरी चाहिए। यहाँ पर हमने दोस्तों देखा कि हमें 3 नंबर की कैसे निकाली। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें 4 नंबर की सैलरी चाहिए। तो हम इसको जब यहाँ पर 3 लिख देंगे और एक यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक ही वैल्यू चाहिए, तो ये हमें देगा 40,000, जो कि इसने सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पर दोस्तों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेरी है, देखिए, जिसमें हम nth वैल्यू का यूज करके अपना nth नंबर निकालेंगे। चलिए मैं आपको क्वेरी दिखा देता हूँ, मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने सेलेक्ट स्टार कोमा लगाया है, फिर यहाँ पर हमने nth वैल्यू लिखा है। उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट में हमने सैलरी लिखा है और हमें चाहिए कौन से नंबर की, फर्स्ट नंबर की, यानी कि पहली जो टॉप सैलरी है। उसके बाद ये हमने यहाँ पर ओवर लिखा है। ओवर के अंदर दोस्तों हमने अपना पैरामीटर दिया है, मतलब ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग करा है, और इसको एलियास दिया है एन सैलरी और फ्रॉम एम्प्लॉय 3 वाली टेबल से। चलिए अब इसको रन करते हैं दोस्तों, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखो दोस्तों, इसने हमें 50,000 दे दिया। यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो गया है जो कि एन सैलरी के नाम से है, और उसने हमारी टॉप की सैलरी निकाल दी। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं और इसको रन करते हैं तो देखते हैं ये क्या देता है हमें। तो देखिए, इसने सेकंड वाली सैलरी हमें दे दी है 45,000। पर दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये वाली जो डबल एंट्री हो रही है 45-45 की, तो इससे हमारा कंफर्म नहीं हो रहा। मान लीजिए यहाँ पे 3 दे देते हैं तो वो भी इसने हमें 45,000 दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमें कंफर्म नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हमारी जो सही अप्रोच है वो क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिमिट देख लिया दोस्तों, और यहाँ पर हमने nth वैल्यू देख लिया, और जो नेक्स्ट वैल्यू है, ये दोनों ही हमारी जो है सही अप्रोच नहीं है दोस्तों। आप एक वैल्यू के लिए तो लगा सकते हो दोस्तों, लेकिन जब आपको टेबल में यही नहीं पता कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू कितनी है, तो सही अप्रोच जो रहेगी दोस्तों वो ये रहेगी हमारी, जब हम CT का प्रयोग करेंगे। तो CT का मतलब होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। मैंने आपको वीडियो में पहले बताया दोस्तों। चलिए CT लगाते हैं हम। CT की हेल्प से हम अपनी क्वेरी को रन कराते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारे पास पहले हमने विद लिखेंगे। जब हम CT बनाएंगे दोस्तों, पहले हम विद लिखेंगे, उसके बाद अपने सिटी का नाम देंगे। मैंने यहाँ पर दिया है सिटी _n_ सैलरी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एज लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों राउंड ब्रैकेट के अंदर हम अपनी क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार कोमा, और इसके अंदर दोस्तों हम डेंस रैंक फंक्शन का यूज करेंगे, यानी कि ये विंडो फंक्शन है दोस्तों। इसकी सहायता से हमें सही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके साथ हमेशा ओवर लगता है, और ओवर के अंदर हमने अपना एक पैरामीटर पास किया है, मतलब ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग लिखा है। ठीक है, इसके अंदर हमने और इसको एक अलियास दे दिया है एन सैलरी के नाम से। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये वाला जो ब्रैकेट है ये हमने बंद कर दिया है, मतलब अपने सिटी का हमने ब्रैकेट बंद कर दिया है। और सिटी क्या करेगा दोस्तों, इसमें से इसके अंदर से हमें डेटा निकाल के देगा। ये एक तरह की टेबल क्रिएट करेगा और हमें हमारा डेटा देगा, जो कि कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती टेबल, वो क्रिएट करता है ये। ठीक है, सिटी का। और इसके बाद दोस्तों अब हम अपनी मेन क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पर हम क्या देंगे, अपनी सिटी का नाम देंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर लगाएंगे वेयर, कहाँ से। अब हम देंगे दोस्तों जो हमने इसका एलियास दिया था एन सैलरी से, और हमें यहाँ पर चाहिए 2 नंबर की सैलरी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 2 नंबर की सैलरी चाहते हैं, और हमारी टेबल में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 नंबर पे 45,000 और 45,000 आ रहा है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, जब हम इसको रन करेंगे तो ये दोनों ही दिखा देगा। देखिए 45,000 45,000, आपने देखा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 नंबर पे जो हमारी सैलरी है इसने वो हमें निकाल के दे दी, जो कि हमारी बेस्ट अप्रोच है दोस्तों। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर चाहिए
फर्स्ट नंबर की सैलरी चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर इसने हमें फर्स्ट नंबर पे 50,000 दे दिए, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर हमें 7 नंबर की सैलरी चाहिए, तो 7 नंबर की सैलरी पर देखते हैं कि कौन आ रहा है। और देखिए 7 नंबर की सैलरी पर यहाँ पर 3 बंदे आ रहे हैं जिनकी सैलरी 20,000 20,000 20,000 है। तो उनको डी मतलब डेंस रैंक ने जो नंबर दिया है वो 7 दिया है। तो इससे हमें पता चल रहा है 7th नंबर पर हमारी जो सैलरी है वो 20,000 है। यानी कि डेंस रैंक जो फंक्शन है वो क्रिएट कर देता। अब देखिए 9th नंबर की ले लेते हैं। 9th नंबर पर क्या है देख लेते हैं। तो देखिए 9th नंबर पर 10th है, 10,000 10,000 मतलब 10,000 10,000, ठीक है। तो इस तरह से डैश रैंक की हेल्प से हम अपनी सही सैलरी निकाल पा रहे हैं दोस्तों। और सबसे बेस्ट अप्रोच यही है दोस्तों। और अप्रोच तो देखिए बहुत सारी हैं, जॉइन लगा के भी कर सकते हैं, ऑपरेटर लगा के कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो मुझे यही लगी जो कि हम सीटी की हेल्प से कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताई है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।